सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं है पीछे? जी भैया, देख रहे हैं, देख रहे हैं। जी। राधे राधे। जी राधे राधे। हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपकी लिस्ट में कितने नाम है बुद्धिजीवी? हमारी लिस्ट में हम्म। हमारी लिस्ट में तो जो पहले बुद्धिजीवी थे राधे राधे, वो भी हम फिर धीरे धीरे अब जो है ना उसमें आ गए हैं। हाँ, तो उन्होंने उनको आपने शिफ्ट कर दिया क्या उसमें, जनरल में? नहीं, वो हमारी समझ से ही हम उनको बुद्धिजीवी समझ रहे थे, लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि सब हमारे जैसे ही है। नहीं, तो आपकी समझ को आपने जो सूचीवाद बना रखा हुआ ना, सूची की डायरियां, तो उन हाँ, मैंने बुद्धिजीवियों को वहां बनाई। पे रेड लाइन से कट करके और उसमें डाल दिया क्या? नहीं, शिफ्टेड टू कुछ भी नहीं डाला। जनरल कैटेगरी नहीं, नहीं है, राधे राधे। नहीं, जीनियस टू जनरल। और डेट डाल दी उसमें कि कौन सी डेट को शिफ्ट कर दिया आपने उनको उधर से उधर? नहीं, नहीं, नहीं राधे राधे, नहीं किया। अच्छा, तो जनरल में कितने लोग हैं? लगभग सारे ही जनरल में है राधे राधे, जितने भी बनाए थे। अरे उसमें से भगवान, कुछ आपकी डायरी में पूरी दुनिया आ गई क्या? ब्रह्मांड का नाम पूरे ब्रह्मांड समा गया क्या डायरी में? तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कुछ तो लिखे होंगे ना डायरी में नाम। हमने राधे राधे उस समय लिखे थे, अब तो स्मरण नहीं, करीब लिखे थे। उस समय लिखे थे मतलब? जब डायरिया बनाई थी शुरू में। हे भगवान, तो वो तो डायरी तो डेली अपडेट होती रहती है। आप कॉल करते हैं तो कहाँ से करते हैं फिर कॉल? डायरी में से कॉल नहीं वो तो करते? फोन में से ही करते हैं राधे राधे हम तो। अरे भगवान, तो फोन में से करते हैं तो उनका जो भी रिमार्क वगैरह डालना है, किसने क्या कहा, किसने क्या सुना क्या, और आपने बिना उसके ही कैसे डाल दिया उसको फिर जीनियस से जनरल में, जब डायरी में लिखा नहीं, कुछ किया नहीं? हुँ? कितने कितने रुपए की आई थी मैंने डायरी आपकी? हमारे तो रजिस्टर थे राधे राधे, रजिस्टर थे कुछ, कितने? मोटे वाले थे, कुछ पतले थे। नहीं थे मतलब अभी नहीं है क्या? मतलब पड़े हैं कहीं, कहीं ना कहीं पड़े हैं, अभी ठिकाने नहीं है, पड़े हैं। इसीलिए तो जादू जी, यही तो बात है ना, लोग ठिकाने नहीं अभी। क्योंकि हम ही ठिकाने नहीं है। भाई, सूचीवाद आपका इधर उधर पड़ा है तो सूचनावाद भी इधर उधर ही पड़ा रहेगा ना। ये एक भारी समस्या है ये, हम सबके साथ में। हम दौड़ना चाहते हैं, हम उड़ना चाहते हैं, हम उड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम टिकना नहीं चाहते। 1 मिनट व्यस्तता है थोड़ी सी। हाँ, राधे राधे। जी राधे राधे। हमने तो यहाँ तक बताया है कि विश्वासी की डायरी 10 रुपए की बहुत है। हम्म? हाँ, बाजार में बताया था जाओ कि आपने। भाई साहब 10 रुपए की डायरी दो। अच्छा अच्छा, दे हम्म। रहा हूँ। बहुत है आपके जीवन भर के लिए। हम्म? हम्म। वो विश्वासी की, श्रद्धालु की भी इतने की है। हम्म। हम्म। तो 20 रुपए की, मतलब इतना भी बताया है कि कितने रुपए की डायरी लाना बाजार से। हाँ, हाँ। और आप कह रहे हैं हमने रजिस्टर ला के रखे हैं, और अब रजिस्टर भी पता नहीं है कि कहाँ है, इधर उधर होंगे कहीं, जबकि कॉल हम हम्म। रोज करते हैं। हम्म, कॉल हम रोज करते हैं। हर बार कहा है, सूचीवाद के बाद में वर्गीकरण होता है ना, उस वर्गीकरण के बाद में सूचना दी जाती है। हम्म, और फिर अपडेशन चलता रहता है पर डे के हिसाब से। अच्छा अच्छा, इन महानुभाव को तो हमने विश्वास में रखा था, इनको हमने यहाँ रखा था, इसको यहाँ रखा था। वो शिफ्टिंग चलती रहती है कहीं पर। हम्म, तो ऐसा हमने शायद ट्रेनिंग में सुना है, श्रुतिवाद के माध्यम से। अब ज्यादा जानकारी नहीं हमें, कि आप भी ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, और हम गलत जी हो तो राधे फिर राधे। शायद बताए।
अभी तक तो यही तो बात है राधे राधे, सब चीज के लिए समय चाहिए। अभी तक तो श्रुतिवाद में ही लाले पड़ते हैं समय की, समय नहीं मिलता, बहुत कम समय मिलता है श्रुतिवाद के लिए भी। कोशिश भी रहती है कि हाँ, श्रुतिवाद ये करें। बात बहुत महत्वपूर्ण कही है जादू जी आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। समय ठाकुर जी ने क्या 24 घंटे ही दिए सबको। हम्म, ज्यादा कम नहीं दिए। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से आपने कहा ना, समय चाहिए, समय, इसी तरह से सामने वाला कहेगा भाई साहब बहुत बिजी हूँ, समय नहीं मिलता है। हम्म, समय नहीं मिलता है, समय। बाकी तो बिल्कुल सनातन के लिए तो सब कुछ करना ही है। और आपके पास में विशुद्ध समय रहता है 11 बजे तक का, तो ना तो अनुष्ठान कर रहे हैं आप। आजकल तो उठने में भी बहुत मस्ती छा रही है? तो कहने का मतलब है, ना 3 बजे पहले उठ रहे हैं, और बिल्कुल 11 बजे तक का समय है। औसत मान लो 4 बजे भी उठते हो, 7 घंटे विशुद्ध रूप से है। तो 7 घंटे जिसके पास में विशुद्ध रूप से है, वो कह रहा है समय नहीं है। तो आप ये देख लो कि अगला क्या है, उसको तो टीवी भी देखना है, वर्ल्ड कप भी देखना है, इधर उधर गोलगप्पे भी खाने जाना है। मतलब उसको तो सारा जगत काम करना। हमें ना टीवी देखनी, ना फिल्म देखनी, ना गोलगप्पे खाने, ना कहीं इधर उधर जाना। तो हम लोग ये कह सकते हैं, तो सामने वाले का बेचारे का क्या दोष है? जी। तो राधे राधे, हमारे को तो लगता है कि हम तो समय बर्बाद करते नहीं, कहाँ से जाते अब समय तो जैसे। अब चलो ठीक है, एक हाँ, दो ये दिन से तो। बिल्कुल सही बात कही है। चलो आज की बात ले लेते हैं, आज की है प्रैक्टिकल। हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहते हैं ना। चलो साहब, सही सही आज की बताओ तो कितने आज बजे की उठे तो थे? नहीं बता सकते, क्योंकि आज तो जो है ना, अरे क्यों? हमारी तो क्यों, क्या? हमारी स्थिति राधे राधे आज तो भयंकर निद्रा में थी स्थिति, और हाँ। बाद में भी हमको सोना पड़ा। यानी कि सही बैठे है। बैठे सोए भले ही से। हम अपना हम अपना कभी भी सच नहीं बता सकते हैं। और जिस दिन भगवान की कृपा से थोड़ा वो ठीक हो जाए ना, कि आज तो साहब 2:15 बजे उठ गया था, बताओ साहब कौन कितने बजे उठा था, बताओ बताओ जल्दी से फटाफट बताओ। यही हमारे हाल है। इसीलिए समाज बेहाल है। हम हमारे हाल ये है, इसलिए समाज बेहाल है। और जहां पे चर्चा करनी चाहिए, जिस विषय पे बात करनी चाहिए, वो हम नहीं रखना चाहते हैं, वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अरे नियमित रूप से 7 घंटे मिलते हैं। चलो, पहले बच्चों को लाते थे, तो बच्चों को लाते तो रास्ता का निकाल दो, आप आधे घंटा निकाल दो, आधा घंटे जाने का निकाल दो, उस समय 6 घंटे मिलते थे। यहाँ कोई आपसे बात करते नहीं थे, कोई सेवा मिलती नहीं थी, जो सेवा थी बैठने की थी, मान लो यहाँ सेवा आप करते नहीं, मतलब सिर्फ दर्शन लाभ लेते थे, तो अपना खुद कुछ कर सकते थे। मतलब आज हम, और ये तो जब पहले मैदान गोष्ठी में आप लोग चलते थे उस समय की बातें हैं, वर्गीकरण की तो आज 2 ढाई साल से तो ज्यादा हो गया उन बातों को। जब हम 2.5 साल में इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि 10 रुपए की कॉपी लाना है विश्वासी के लिए, तो सामने वाला इतना खून नहीं पिएगा आपका? हम्म, ये तो राइट है ना, उसका भी तो बनता है बेचारे का, नहीं बनता? हाँ जी। बने कि नहीं बने नहीं, बताओ। नानी सा कहे, देसी भाषा में बात करो। मान तो प्रीति जी शिकायत थोड़ी बहुत आई, थोड़ी थोड़ी सीख गा, तो बताओ जरा। राधे राधे, बना तो बी टाइम ही ली। पण भाई बात है ना, अभी आप के अब जो सवेरे फिर देखो, टाइम आप कहो कि भाई टाइम 7 घंटा मिले तो कैब हम तो 7 घंटा दिख रहा है। पर 7 घंटा कटे मिले जैसे मान लो कि उठवा के बाद में, ध्यान नहावा धोवा तो भी टाइम तो कोई सुर्तीवाद हो को नहीं बे, तो घंटा भर मान लो, मान वो चाहिए। तो घंटा भर में मैं नहा धो और तैयार हो और अपना आसन पावा कुछ करा जी के बाद में 10-5 मिनट मान लो वो करा, फिर उसके बाद में अरे तो। भगवान। भगवान, हम तो आज ही का दिनचर्या पूछ रहे हैं, हम तो कब आज की बता दो देते, चलो छोड़ो। तो पता तो चले ना हमको कि भाई हाँ देखो, ये व्यस्तता कहाँ है आपकी, बहुत ज्यादा व्यस्त है तो आप कहाँ हैं, एक पता चले ना थोड़ा बहुत। भाई
चलो आज की आप नहीं बताओ, चलो आज की तो कुछ गड़बड़ हुई, कल की बता दो। हाँ, कल की राधे राधे। हाँ हाँ, कल की बताओ। थोड़े, हाँ, बताओ बताओ कल। कल राधे राधे करीब करीब 2:40 के आसपास जागरण रहा। और उसके बाद में घंटा भर करीब हमारे को स्नान ध्यान इत्यादि में लगकर, और फिर उसके बाद में हमने अपना थोड़ा सा श्रुतिवाद किया। अच्छा, ये क्या राग और उपटन आदि सब कुछ लगाते हैं क्या जादू से? क्या बात है, घंटा भर स्नान में अरे लगता है नहीं आपका? राधे राधे, सब आपकी तरह स्वस्थ नहीं होते, सब आपकी तरह नहीं होते। सबको समय, अभी गौतम साहब को कितना समय कहते हैं ना, गौतम साहब लगता है, हमारे को भी समय स्नान इत्यादि में हम तो कुछ भी नहीं लगाते, उपटन वगैरह तो कुछ भी नहीं लगाते राधे राधे की। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर 1 घंटा तो गड़बड़ है, इसका मतलब ओपीडी में बात रखो भाई, मेरे को स्नान में 1 घंटा लगता है जी, तो आपकी गड़बड़ है अब ना। जब आप खुद ही तो नहीं बात गड़बड़, करते तो दूसरा क्यों करेगा? हम्म? तो ये बात तो भाई, ठीक है राधे, लेकिन भाई देखो, गड़बड़ हम सही अब आप आपके खुद निर्देश के नहीं अनुसार करते कर तो नहीं दूसरा सकते क्यों हैं। करेगा? क्या कह रहे हैं? भाई हम निर्देशों का पालन नहीं कर पाते ना पूरा, वो अब निर्देशों का पालन नहीं करे तो फिर कैसे पूछे। यही तो बात है ना। हाँ? तो जैसे हम धीरे धीरे करने लगे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं। हम्म। जिस तरह से राम नाम के विरोध से अब राम नाम के पक्षधर बन गए हैं, ऐसे ही समाज चलता है। हम्म। सब हम जैसे शेष ही हैं, कोई विशेष नहीं है इस जगत में। हम्म। ऐसे ही चलता है, लेकिन वो चलता एक प्रक्रिया के तहत ही है। एक रैंडम प्रोसेस होता है उसका, मतलब एक विधिवत, रैंडम क्या, विधिवत प्रोसेस है उसका। और उस प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तभी भला होगा। मारवाड़ी में कहीं खेवे, आफा ठिकाने ठिकाने चाला ना, जन दूसरा को भलो कर पावा। तो मारवाड़ी है, जी ढूंढाड़ी है, कहीं बोले छू पतो को नहीं, लेकिन बोल दी। बोलबा को मन में चाव तो घणो है, लेकिन आवे कोई तो कहीं बात है। जिन जिन आवे वो शिका दे सी, ये गलत बोला तो ये बोलो, है कि नहीं? फ्री में कोच मिल जाते आपा ने, आपा भारत में रेवा, जी भारत रेवा को नहीं, सही कि नहीं? जी। हाँ, तो यही बात है जादू जी। तो 1 घंटा स्नान में हो गया, फिर आप फिर राधे राधे श्रुतिवाद भी करो, और तो महाराज तो सुमिरन भी। श्रुतिवाद में तो डायरी में कोई हाथ पकड़े को नहीं है। डायरी में कोई हाथ तो पकड़े को नहीं, श्रुतिवाद में कहीं दिक्कत है? डायरी बनाओ, वर्गीकरण करो, सब बढ़िया, श्रुतिवाद चली बढ़िया बढ़िया, कहीं दिक्कत। बिया भी आपा डबल एक काम बार तो सुने कौन हो बाद, राधे राधे नहीं तो। नहीं, नहीं सुनो तो सही, एक बार, एक बार यदि आपा सुन कौन साथ राय का नो पाड़ करवाड़ा, हाँ, आपा ने सुन लो तो नो बार ही है। सुनो तो है, पर हैं? राधे राधे फिर एक ही तरफ दीदो लागे, क्या तो अठी नहीं लगा ले, तो अरे अठी नहीं नहीं लगा। नहीं, दीदो चारों तरफ लागे जाजू जी, बाइक चलाओ ना, जने बाजू वाली बैठी दिखे आपने। दीदा तो वह आपने तो लागे है, को नहीं करते। पर बाइक चलावा को तो अभ्यास हो गयो राधे राधे, बाइक चलावा को तो अभ्यास हाँ, हो तो गयो। इसका भी अभ्यास कर लो। श्रुतिवाद का भी अभ्यास कर लो, वर्गीकरण का भी अभ्यास कर लो। हम यही तो कह रहे हैं, अभ्यास से अभ्यास को मिटा दो। स्क्वायर उपात होता है कि नहीं गणित में? गणित में जीवन एक गणित है, जीवन एक साइंस है, तो इसी तरह से फॉर्मूलाज यही होता है। देखो, उधर जो कर रहे हो वो इधर करो। हमारा तो अभ्यास हो गया आपका। हैं? नोट गिनते गिनते, ए छोरा उसको उठा, नोट गिनते चलती कि नहीं सारी बातें, किधर कौन आया, किधर कौन गया, क्या कर रहा है। तो इसी तरह अभ्यास है, जीवन एक अभ्यास है, लेकिन वो अभ्यास सही दिशा में हो। हम्म? सही दिशा में अभ्यास हो। राधे राधे, हम हाँ आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताते हैं इसमें हमारी। हाँ जैसे हाँ, हमने बताओ बताओ। कभी भी श्रुतिवाद किया तो अगर कोई 10 मिनट का वीडियो भी है तो हमको उसको 10 बार चला के सुनना पड़ता है, तब जाके हमारे को खोपड़े में बैठता है, क्योंकि हमको लगता है अरे ये लाइन में क्या बोल गया, अभी तो सुन ही हाँ नहीं पाया अपन। हाँ, हम ये क्या जित कह रहे हैं आपको, ये क्या कह रहे हैं, ये आपको देखिए, इन यहाँ जितने लाइन पे महानुभाव हैं, हम्म एक बार में एक कार्य करने वाले कोई नहीं है, हमारे हम्म सहित। हम भी उसी में हम्म हैं, लाइन पे हम भी तो है ना, इसलिए हमारा ही मानना भाई, ऐसे नाराज नहीं होना।
कहने का हम्म। मतलब है एक बार में एक काम करने वाले कोई नहीं। हम्म। हम्म? जो एकदम 100% कंसंट्रेट होता है ना, हम्म। उसके तो पीछे दुनिया खिंची चली आती है। उसका पावर इतना अद्भुत होता है। हम्म। तो जो हम जैसे भ्रमित है ना, इधर उधर हम्म। इधर उधर इधर उधर, है? तो हम्म। कहने का मतलब है वो वैसे भी मल्टीटास्किंग लोग हैं, हम मल्टीटास्किंग टैलेंटेड लोग हैं। तो एक बार में कोई एक काम थोड़ी करते हैं। देखो माताओं को देखो, सब रसोई संभाल रही है, अपनी सुन भी रही है, कह भी रही है, जवाब भी दे रही है, जवाब आवे तो भी बाकी तरफ से आवे। हम्म? और हम्म। मेजोरिटी भी यहाँ वही रहती है। आप हम्म। कभी भी उठा के देख लो। हम्म? हम्म। ये सारी देवियां मेजोरिटी में भी हैं। पुरुषों का जी। तो नामो निशान नहीं है इधर। तो कहने मतलब हम्म। मल्टी टैलेंटेड होती है। आ जाए भाई, आप आ जाना भाभी, आ जाना, चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं। बैठो बैठो, और सुनाओ सुनाओ थे, बस ब्याह बाड़ा ही है, रोटी बना दी थोड़ी सी, और सुनाओ। बाबा खट्टा है आजकल, अच्छा अच्छा, पूछ लो माताओं से, ऐसी चर्चा करती है। हम्म? कहने का मतलब है हम सब लोग मल्टी टैलेंटेड है। उस टैलेंट का मिसयूज हो रहा है, आप उसका यूज कर लो, बस बात इतनी सी है। तो अभी आपका 1 घंटे का रिपोर्ट आया, आगे बोलो जल्दी से, 5 6 घंटे बाकी। हम्म। जी राधे राधे, याद करना पड़ेगा। मगर हमको ये याद है कि हमने मिसयूज कुछ भी नहीं किया बिल्कुल भी उसका। पूरा तो अरे सोए जानू भी जी, नहीं कल हम तो। आपकी भाषा से थोड़ी मिसयूज होता है, आपकी भाषा से हम्म। थोड़ी यूज होता है। वो तो सिद्धांत की कसौटी पे यूज और मिसयूज होता है। हम्म? ऐसे तो है नहीं, सभी कहते हैं हम तो मिसयूज करते ही नहीं। सब कहते हैं हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो भाई हम तो यही पूछ रहे हैं कि आपने यूज कहाँ किया। हम ये नहीं कह रहे आपने मिसयूज किया है, हम यही पूछ रहे हैं कि आपने यूज कहाँ किया है। चलो ये तो हाँ पता राधे चल गया राधे, कि फिर आप उसके एक बाद घंटे में से स्नान कर रहे हैं। 7:50 पे वो आ गई ना, मीटिंग आ गई थी 7:50 पे। वो उसके पहले 7:50 पे मीटिंग जो आ गई, उसके पहले स्मृति विज्ञान थी। उसके बाद में 7:50 पे मीटिंग आ गई, तो 7:50 से लेकर के और 10 बजे तक अपनी मीटिंग रहती है। उसके बीच में हाँ तो कुछ कुछ बोलो ना, शुरुआत कर देना हम कुछ थोड़ी नहीं मना पाता। कर रहे हैं आपको, हम थोड़ी मना हाँ। कर रहे हैं, बोलो बोलो। हाँ तो यही यही तो रहता है वो मीटिंग। उसके पहले जो है वो, अच्छा बीच में कई बार हमारे को ये आकर के पूछ लेते हैं, हाँ साहब बताओ अब क्या प्लानिंग है, कहाँ घर लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों को छोड़ना है। ये तो घंटा आधी घंटा उधर जवाब भी कई बार देना पड़ जाता है, बहुत डिस्कशन हाँ वो करते तो हैं तो। भाई सुबह सुबह का देवी का समय होता है, वैसे भी नहीं देंगे तो फिर देवी रुष्ट हो जाएगी, है ना। वो भी मानते हैं, लेकिन कितने घंटे लेते हैं रोजाना? भाई ये मान लीजिए कि कभी घंटा, कभी आधी घंटा, कभी 10 मिनट। हाँ तो कभी घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, तो एवरेज अपन मान लो आधा घंटा पकड़ लो, और क्या। जी। आधा घंटा श्रीमती जी की तरफ ही अपने को जवाब तलब भी होना पड़ता है। तो हम्म। 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा स्मृति का हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। हम्म। और नहीं, राधे राधे, 6:50 के बाद में सिर्फ मतलब अपने 7:50 पे जो गोष्ठी चालू होती है ना, उसके हम्म, पहले उसके बाद में तो कोई टाइम होता ही नहीं है। 10 बजे तक तो ये गोष्ठी है, उसके बाद में 10 बजे के बाद में हमारे को प्रसाद वगैरह पा करके थोड़ा बहुत, और फिर 11 बजे निकलना होता है। उसमें इसे 1 घंटे के बीच हम में हम यही थोड़ा तो बहुत कह रहे हैं शुचिवार वगैरह कर भगवान, लेते हम भगवान हैं। यही पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप जैसे 3 बजे उठते हैं, 3 बजे हम्म। से लेकर के 11 बजे तक 8 घंटे होते हैं, 1 घंटे हमने निकाल दिया। हम्म। क्यों, कभी लेट उठ जाते हैं, कभी ऐसे थोड़ा व्यतिक्रम का 1 घंटा निकाल दिया, कभी झपकी आ जाए, हम्म। तंद्रा आ जाए, निद्रा आ जाए। हम्म। तो वो निकाल दिया है। लेकिन हम हम्म। ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद में या पहले स्मृति का मानते हैं हम्म। कि 1 घंटा निकाल दो, हम्म। स्मृति का 1 घंटा निकाल। हम्म। जी राधे राधे, आप कह रहे हो ना स्मृति का 1 घंटा निकाल दो, पर सवेरे 5 बजे स्नान करके और अपने इसमें जैसे स्मृति में लगते हैं ना, 5 बजे उसके स्नान थोड़ी बाद में। करना होता है, स्नान नहीं, पांच पाँच बजे बजे थोड़ी नहीं करना होता है होता। महाराज, 4 बजे से पहले गंगा स्नान। हाँ, अब 4 स्मृति से के पहले करना विद्यार्थी चार होता है। बजे से पहले तो करते होंगे ना गंगा स्नान, तो कम से कम। हाँ राधे राधे, हम तो क्या है कि कई बार इतना प्रमाद हो जाता है कि वो हम भागते भागते आते हैं, आपको कई बार बताते हैं। वैसे
समय हमारा जो है वही है, 4 से पहले का ही है, लेकिन अभी रूटीन में थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है हमारा। तो स्मृति के बाद में 6:15 बजे के बाद में जो है ना वो हाँ, आप राधे टाइम राधे काउंट जाजू जी, करना। राधे राधे। राधे राधे जी जाजू जी। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी अस्त व्यस्तता को व्यवस्थित करो। हम्म? क्योंकि जब हम ही अस्त व्यस्त जी रहेंगे ना, तो किसी को व्यवस्थित नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा हमने बच्चों को देख करके आए, तृप्ति जी के श्रीमान जी ने कहा हमने ललिता को मल्लुपीठ में देख करके आए हैं, और प्रीति जी ने कहा हम बच्चों को वहां देख करके जीजा जी ने हमारे को बताया। तो दुनिया देख करके या समझ करके जो भी कुछ समझो, वो हमें देखेगी कि नहीं देखेगी। और हम अस्त व्यस्त हैं, या आप नहीं कहते, आपका ओरोमंडल कहता है? हमारा वाइब्रेशन जो है, हमारी मॉडर्न साइंस भी मानती इन चीजों को, वो अगले को अपनी सूचना समाचार दे देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो एक्सरसाइज करें, जो कार्य करें, अपने ऊपर करें ना, उसके लिए ओपीडी रहती है, और जगत के लिए, दूसरों को बुलाने के लिए पीएसएफ रहता है। तो खुद की अस्त व्यस्तता वहां से मिटाओ, समाज की अस्त व्यस्तता यहाँ से मिटाओ। अब आप अपनी अस्त व्यस्तता की चर्चा नहीं करेंगे, हम अपनी अस्त व्यस्तता की चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? बनेगी नहीं ना। फिर तो अनावश्यक एक्सरसाइज होगी गुरु। वक्त लगेगा, समय लगेगा बहुत ज्यादा। जी। वो तो है राधा दे, लेकिन अब आप देखिए हमारे को कितना समय, हमारे को खाली ओपीडी अपने पीएसएफ खत्म, वो हम ये खत्म कह होती है। रहे हैं हम ये कह रहे हैं आपको कि जी आप औसतन मान लीजिए 3:30 बजे उठ जाते होंगे, कभी 4, कभी 3, कभी 4, कभी 3, कभी पौने 3, तो कभी 4:15। हम 3:30 का औसतन मान रहे हैं ना। तो 3:30 से पहले आप अपना स्नान आदि करके, नियम करके, और फिर पीएस स्मृति में आ जाते हैं। तो जब आप स्मृति में आते हैं, तो स्मृति में मान लीजिए 6:15 बजे तक रहते हैं, और 6:15 से लेकर के ये अपनी 7:50 पे चलती है। जी। तो 6:30 से मान लो, 6:30 से लगभग 1.5 घंटा तो आपके पास इस समय उपलब्ध रहता ही है। हाँ, 1.5 घंटा और जो रहता है ना, बस यही रहता है राधे दे हमारे पास, हाँ इसके अलावा हाँ, कोई नहीं हम रहता सुना, डेढ़ अरे घंटे में। हमारे पास बहुत समय है, हम आपको समय दे देंगे खूब सारा। हमारे पास खूब सारा समय दे रहे हैं। तो 1.5 घंटा आपके पास रहता ही है। और फिर 8 से 10 जो आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी सूचीवाद पर कार्य कर सकते हैं। आप अपने वर्गीकरण पर कार्य कर सकते हैं। आप अपने सूचना विभाग पर कार्य कर सकते हैं। लो जी तृप्ति जी, लो मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, बताओ किधर कमी रही। लो लो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने वर्गीकरण किया है। अब ये इंसान ऐसा है, इसमें बताओ विश्वास में रखूं, श्रद्धा में रखूं, जनरल में रखूं, कहाँ रखूं। ऐसे मैंने रजिस्टर बनाया, देखो वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। ये गत की बात होती है पर, बजाय इसके कि बताओ जी इतना कौन से कैरियर है जो उसको सुझाव दिए जाएंगे। सनातन कभी भविष्य की बात नहीं करता है। और सनातन को आपका एकमात्र जवाब हर बार कहा गया है, अरे भगवान आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये तो हमारे ध्यान में नहीं आया, आपको आकर के ओपीडी में रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन है। वहां पर ये है, मेरे भी बहुत सारे ख्याल और दिमाग प्रश्न आए थे, मैंने रखे थे अपने अनुभव के। जैसे साहब लट क्यों ताबरान सीखना है, कमांडो क्यों बनाना है, भक्त बनाओ पढ़ाई क्यों कराना है। ये मेरे बहुत सारे अपने प्रश्न थे। ये आपका नया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको रखना चाहिए वहां के। तो आप सूचना दे रहे हैं, सुझाव नहीं दे रहे हैं, समाधान नहीं दे रहे हैं। राजा दी यही कौन सवाल जब उसका। सिंधु सुता जी ने पूछा था, तो सिंधु सुता जी को पूछा था किसी ने, तब उनको ये उत्तर मिला था कि जिस काम के लिए आप आए हो, जिस विद्यालय के प्रमोशन के लिए, जिसके लिए आप बताने आए हो, आप उसके खुद को ही पता नहीं क्या आपको कि उसके बारे में कुछ भी। हाँ, तो ये बात है ना, तो सिंधु सुधा जी ने यहाँ रखी नहीं बात, अभी रखी थी तृप्ति जी राजा ने दादा, बात रखी रखी थी। थी। हाँ जी। रखी थी उस समय, उन्होंने कहा था, तब आपने ये कहा था कि ओपीडी में आके पूछ लो भैया आप लोग। हाँ, तो सिंधु सुता जी कह सकती है ना कि मेरे बच्चों को और बच्चे को भेजा है,
मुझे बहुत अच्छा लगा, एक महानुभाव मेरा बच्चा उसमें भी जाता है, इतना ही मेरा है भाई साहब, गलती हो गई, आपको आके सूचना कर दी है। हमारे पड़ोस में खुला था, आपको सूचना दे दी है, लगा कि इनको देना चाहिए, हमसे गलती हुई तो क्षमा कर दे। भाई वो तो खुद रखेंगे ना चर्चा, हम्म। हाँ? तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिनको अपन सूचना दे रहे, समाधान दे रहे, समझा के आ रहे हैं, वो कौन सा आ रहे हैं क्या ओपीडी में? वो कौन सा ओपीडी में आ रहे हैं कि कौन सा एडमिशन ले रहे हैं कि कौन सा क्या कर रहे हैं, बताओ। यदि सिंधु सुता जी हाँ को हाँ, एक वो भी इंसान ने नहीं आ ये रहे, कह कोई दिया, नहीं। हाँ, तो यदि सिंधु सुता जी ने एक इंसान, हाँ वो जरूर आएगा, आप उसको जवाब देके नहीं आओगे ना तो जरूर आएगा। देखो भाई साहब, मेरी तो इतनी सी बात है, बच्चियों को तीनों को भेजा इधर, और 2 महीने के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन देखा है। उनके मनोरोग में भी, शरीर में भी, संस्कारों में भी, 2 महीने मात्र में। जबकि मेरा बड़ा बच्चा तो 15 साल से जा रहा है, धक्के खा रहा है अंग्रेजी मीडियम में, बढ़िया अच्छी स्कूल है, अपना ही तो अनुभव बता रही है, तो आपको अपना अनुभव बताने की छूट है, सूचना देने की छूट है, समझाने की छूट नहीं है, समाधान देने की छूट नहीं है, भविष्य में क्या समाधान, क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटीज है, इसकी बात करने की छूट नहीं है। ये सारी वर्ण संकरता है। अरविंद जी को पता नहीं तो वर्ण संकरता की परिभाषा यहाँ के मंच के हिसाब से बतानी चाहिए अपने को। जिस कॉन्सेप्ट के लिए अपन बैठे हैं, उस कॉन्सेप्ट के अलावा अन्य कोई चर्चा होती है, वो वर्ण संकरता होती है। ओपीडी में अन्य की चर्चा वर्ण संकरता, पीएसएफ में अपनी चर्चा वर्ण संकरता, तो ये वर्ण संकरता है ना जी। हम्म। भाई इस चीज पे बताओ, ये तो विशुद्ध जानकारी, विशुद्ध विशुद्ध जानकारी है। हाँ? क्या उसका कैरियर होगा, उसको क्या सुझाव दिया जाएगा, क्या, आप बताओ, बताओ, आप बताओ, प्रीति जी आप बताओ, अरविंद जी आप बताओ, सुशीला जी आप तो बताओ, बताओ। सबका काम खराब हो गया, सबका समय बर्बाद हो गया, क्या मतलब इस चीज से? कहने का मतलब ये है, हाँ किसी ने कहा जी आपको ही खुद को नहीं पता, आप विश्वविद्यालय की सूचना दें, बढ़िया है, घर पे आके अपनी सामान्य कैटेगरी में नाम लिखो महानुभाव का, सामान्य कैटेगरी में नाम लिखना चाहिए। तो ये प्रश्न होना चाहिए कि भैया इसका नाम कहाँ लिखूं, तो लिखो यहाँ पर। फिर ओपीडी में यदि कदाचित वो आ जाए, धीरे धीरे कुछ समझ जाए, बात बन जाए, तो जिज्ञासाएं बनने लगे, तो कैटेगरी अपग्रेड कर देना। जी जाजू जी। जी राधे राधे। खैर, ये बातें तो करने पे ही पता चलेगी, क्योंकि हमने तो जब बनाए थे हाँ, तब बहुत करने से ही बहुत पता समय चलती लगा है था राधे जाजू जी। राधे बनाने में। बनाए थे, और बनाए थे, युग युगांतर थोड़ी चले गए। अभी तो 2 ढाई साल में फेंक भी दी बना बनू करके। हैं? हाँ, 2 साल में राधे मतलब राधे काम ही नहीं आया, तो इन्होंने कई बार तो मैं नीचे से काम उठा क्यों के नहीं लाया आया, गड्डी में से। हर दिन, हर दिन काम आना चाहिए ना वो, क्या आपके नाम लिस्ट अपग्रेड नहीं होती है? हैं? बताया नहीं कि कैसे अपग्रेड होती है, कैसे नए नए नंबर ऐड होने चाहिए, क्या पता। तो वो तो सब आपको पता ही है ना। मतलब यहाँ हर समय जब आपको चैप्टर हो गया, क्या साहब हमारा चैप्टर है एक सूचीवाद का, सूचनावाद का, तो मुझे तो लिस्ट चाहिए ही चाहिए, तो मेरे तो नजरें होनी चाहिए कि कहाँ से डाटा मिल जाए, कहाँ से क्या मिल जाए। आप कह रहे जी उठा के फेंक दिया, काम ही नहीं आया, तो काम तो आपने लेना है भाई, दूसरा थोड़ी लेगा आपकी चीजों को। जी। जी राधे राधे, ठीक बात है, आपकी सब बात जायज है, लेकिन हमारे अंदर इतना परफेक्शन नहीं है राधे राधे, हम इतना अरे तो परफेक्शन से नाम परफेक्शन नहीं के कर लिए तो ये सकते हैं। मंच है ना जाजू जी, परफेक्शन के लिए ही तो पालनहार है। हम्म। आप सोचो, हमें पता है कि आप क्या क्या गलत कर रहे हैं, सब लोग हैं? तो फिर भी हम नहीं बोलते ना, जी क्योंकि राइट नहीं है बोलने का, तो राइट नहीं है तो नहीं बोलते, आंखों के सामने गलत है फिर भी नहीं बोलते, जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे। जी कहने का तात्पर्य यह है, हमारी वर्षों पुरानी आदतें हैं, और वर्षों नहीं, जन्मों जन्मांतर की आदतें हैं, बिगड़ी हुई हैं।
बिगड़ी हुई आदतों को सही करने में कुछ वक्त तो लगता होगा ना। तो जादू की छड़ी और झप्पी थोड़ी है, होती है, लेकिन वो तो दिव्य महापुरुषों के लिए होती है। हैं? जब हम इतने स्थिति खराब है तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए जैसे आप आए वैसे ही लोगों को बुलाते रहिए, आपके माध्यम से वैसे ही आएंगे, क्योंकि आप जो है अपना परफेक्शन बनाइए, अपनी अस्त व्यस्तता को दूर करिए। जितनी राधे राधे हो सकती है उतनी तो करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता। जितना परफेक्शन आप बताते हैं उतना परफेक्शन हमको लगता नहीं हम अपने आप में अरे ला सकते हैं। सनातनी तो पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता है। और जीवन जो है ना, जीवन, अब इस जीवन में मतलब पूर्णता के साथ, पूर्णता परमात्मा के लिए जीना है, पूर्णता की बात है। अरे भाई इतना ही तो इतना ही कंट्रोल करना, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सामने आ गया समझा दूं, नहीं समझाना भाई, नहीं समझाना, समझाने से बिदक जाएगा, भग जाएगा। हम्म? समझो, उसको समझो आप, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कैसे कह रहा है, कहाँ नाम लिखना है, बस समझाओ मत उसको, सूचना दो, अनुभव बताओ, इतना ही करो। इतनी सी बात में कौन सा जोर आया, लेकिन आ रहा है ना हमको, बहुत आ रहा है। जैसे आपने कहा एक एक शब्द गलत बोल रहे हो, अब एक एक शब्द गलत है तो फिर सही सूचना क्या है? आज तक दे ही नहीं रहे सही सूचना, इसका मतलब। हाँ नहीं, सूचना का मतलब है, सूचना जहां तक हो ठीक है, समझाने में चलेगी गड़बड़ है। हम्म? समझाने तो में चले समझाना गए। किसको कहते हैं राजा जी? समझाना किसको कहते हैं और सूचना किसको कहते हैं? अच्छा ये बताओ जाजू जी, आप जब आए, समझाया उसको जाता है जो सामने जिज्ञासा कर रहा है। हम्म? अब देखिए, ये जो सिंधु सुता जी का मैटर आया, आपने कहा उसने ये कह दिया आपको जो खुद को पता नहीं, तो आप क्या पब्लिसिटी करने आए हो। हम्म? मतलब उसने ये कह दिया ना कि भाई आपको खुद को जानकारी नहीं विद्यालय की। जी जी। मतलब अब वहां वो जिज्ञासा कर रहा है क्या। जिज्ञासा कहाँ कर रहा है? जिज्ञासा तो जिज्ञासा करी उसने, फिर उनको कुछ पता नहीं था तो जैसे मान लो कि भाई हाँ ये तो हमको पता नहीं, तो फिर वो तो नहीं बता पाए। हाँ, जैसे क्या जिज्ञासा करी उन्होंने। राधे राधे याद नहीं रहा, उन्होंने कुछ पूछा था तो फिर भूल गए हम, तो भूल अच्छा याद नहीं आप रहा। हमसे कर लीजिए प्रभु, हमसे कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए अपने साथ। हाँ जैसे, जैसे कोई भी हमसे पूछता अच्छा तो इसी स्कूल में जैसे आपके जो विद्यालय है इसमें जैसे बच्चे लोग हैं, ये आरएएस बनते हैं, आईपीएस, और ये जो सीए एमबीए ये कोर्स भी होते हैं कि ये भी बनते हैं क्या? ये हमसे पूछा था अभी कुछ दिनों पहले, एक सीसी ने पूछा था, ये भी बनते हैं क्या? भगवन करुणामयी सरकार, विद्यालय में आईएएस आईपीएस थोड़ी बनते हैं। इसके लिए तो अलग से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके लिए कंपटीशन लगता है, उसके लिए क्वालिफाइड डिग्री होती है। तो जो डिग्री चाहिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए, वो विद्यालयों में मिलती है, विश्वविद्यालयों में मिलती है। बाकी तो बच्चों पे निर्भर करता है ना। भाई कहने का मतलब है, ये तो बात अलग है। तो अब ये तो बात हो गई समझाने वाली इसको। अब आपने ये कहा, बनता है क्या जी। बोले भगवान हमारा तो ये लक्ष्य था नहीं, हम व्यापारी आदमी हैं, आपका ये प्रश्न बनता है, आप पूछ सकते हैं आके। आप चाहेंगे तो लिंक भेज दूंगा। अच्छा। भाई आपका नहीं ना, आपका उद्देश्य ना तो आईपीएस बनना है, ना आपको बच्चों को नौकरी लगाना है मान लो, ना आपने लगनी है नौकरी। तो भाई मेरी तो जी। जिज्ञासा रही नहीं, मेरा अनुभव नहीं। भगवान बिना अनुभव की मैं बात बताऊं फालतू में झूठी हो जाएगी, वो बेकार है, मना नहीं, हम्म, मंच की नियमावली के विरुद्ध भी है। जी। आपकी बात वाजिब है भगवान, अच्छी है, सही है, आपको पूछना हम्म, चाहिए। हम्म, जी। जैसे हम
कभी कभी कॉल करते हैं तो कोई कोई व्यक्ति बहुत समय ले लेता है, वो कहता है अच्छा तो कौन ये आपने जो सेवाएं बताई है तो इसमें आप कहाँ से करते हो, ये कैसे करते हो, इसका तरीका क्या होता है जी। इसके अलावा ये पूछते हैं कि अ, जैसे कि एक ने क्या पूछा था, एक मिनट बता रहा हूँ ना एक। हाँ वो एक आ गया था ना, आपको बताया था आधी घंटा का आ गया था वो पूरा, वो कुतर की जो था, पहले सुन लो, पहले पूरा ज्ञान सुन लो। फिर आपने एक बार मुझे ये भी कहा था पहले, याद है कि भाई आप अज्ञानी की 10 बात सुनोगे तब जाके वो आपकी एक बात सुनना चाहेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, सुनना तो पड़ेगा, कंटिन्यूअस बोल ही रहा है तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसे करके सुने। फिर वो ऐसे राधे राधे। राजू जी, राधे राधे। जी। ये चर्चाएं करने की है ना। अरे तो अज्ञानी की 10 बात एक साथ थोड़ी सुनोगे। हम्म किसी को 1008 बार सूचना एक साथ थोड़ी दोगे, ये भी तो सुना होगा आपने कि भिन्न भिन्न हाँ हाँ। टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको सूचित करिए हम्म उनको। हम्म। एक बार करो तो गला पकड़ लेगा वो, पागल समझ रहे क्या मुझे बार बार समझा रहा था। मतलब, जी। तो पागल को 10 बार सुनना है, सुनना जरूर है, लेकिन एक ही दिन में थोड़ी 10 बार, एक ही टाइम में थोड़ी 10 बार सुनना है। भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, फिर मैं आपको कॉल करूंगा, फिर कभी। हम्म, फिर कभी चर्चा करेंगे। जी। ठीक है। ये जी। मेरा नंबर आप व्हाट्सअप कर देना, अपन उपलब्ध रहेंगे, रेगुलर व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहूंगा। राधे राधे। जी श्री राम। खट काट दो, जी। स्विच तो अपने हाथ में ही है। हम्म, हम्म। कहने का मतलब है कि ये चर्चाएं आपस में करना चाहिए आप लोगों को। किसने क्या प्रत्युत्तर हम्म दिया, नो कॉल की सेवा हुई जी, ये नहीं है। हम्म किस सेवा ने क्या गाली बकी, किस सेवा ने कितना गुणगान गाया, किसने कितना समय लिया, कौन क्या व्यतिरेक हुआ, हम्म अतिरेक हुआ, ये सब चीजें तो करने की है ना परफेक्शन के लिए। हम्म। हम्म भी कहने का तात्पर्य है, जब आप उन चर्चाओं को करोगे जो करने योग्य है, तो वो कार्य कर पाओगे जो करना चाहते हो। और जब आप उन चर्चाओं को करो जो करने योग्य नहीं है, तो आप वो नहीं कर हम्म पाओगे जो करना चाहते हो। हम्म तो हमारी यात्रा में कोई पड़ोसी बाधा थोड़ी है बेचारा। बहुत सारे लोग चलना हम्म चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप खुद ही बैठे हम्म हुए हो तो कौन चलेगा आपके साथ। हम्म? भाई हम खुद ही बैठे हैं तो कौन चलेगा अपने साथ। कुछ स्पष्ट हम्म। हुआ या नहीं भगवान। हाँ राधे राधे, लेकिन अब क्या कहें आपसे कि जैसे अब आपने कहा कि खुद ही बैठे हैं तो कैसे चलेगा, तो आप बताओ इससे ज्यादा क्या उठेंगे। बहुत कोशिश करते हैं कि अपने पूरी फुल एफिशिएंसी से लग जाए, लगे हुए भी हाँ, हैं। तो एफिशिएंसी लेकिन की अब बात हम यही कह रहे हैं ना अभी। अभी याद रखो एफिशिएंसी की बात को। सुबह अपने पास में जो समय, हमने ये नहीं कहा आप अपनी दुकान बंद कर दो, वहां मत जाओ, कभी आज तक नहीं कहा किसी को। लेकिन जितना समय आपके पास उपलब्ध उसको व्यवस्थित कर लो। हम्म? उसको व्यवस्थित कर लो। और ऐसे की बात और बताते हैं, हम तो बाथरूम में भी ले जाते हैं मोबाइल को। हम्म? वहां लगा के रख देते हैं, कहीं ना कहीं स्पेस होता है तो। अब नहीं होता तो भाई गंदी संदी जगह मत रखना, रख देते हैं, चलता जी रहता जी अपना। हम्म? या ब्लूटूथ स्पीकर ले जाते हैं, स्पीकर रख देते हैं अंदर, कहीं चलता रहता अपना। जी जी। क्योंकि क्यों, क्या दिक्कत है, वहां ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कार्य हो रहा है जिसमें अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आधा घंटा मान लो बाथरूम में, तो आधा घंटा तो श्रुतिवाद हुआ, सुमरिन हुआ, श्रुतिवाद हुआ, स्नान हुआ, सेवा, हम्म सुमरिन, स्मरण सब हुआ। हम्म। तो कहने का तात्पर्य है, समय सबके पास वही है, बस उसको व्यवस्थित करके उसका सदुपयोग करना है। अब जैसे राधे राधे, एक बात मैं आपको बताता हूँ अभी। अब हम और चले गए देखो, दूसरे स्क्रीन और पर। कई फायदे होते हैं। हाँ। बताओ बताओ बताओ। हम दूसरे स्क्रीन पर चले गए, पीछे से किसी ने राधे राधे बोल दिया। अगर हम माइक ऑन हम्म रखते हैं, तो माइक ऑन रखते हैं तो पीछे जो चिल्ला रहे हैं घर में, जो हाय घोड़ा हो रहा है, वो सब सुनाई आता है। और माइक ऑफ करके हम दूसरे सुनो मेरी स्क्रीन पे बात, चले गए। जी। मेरी बात सुनो। ये आपका अपना निजी मान्यता है कि हाई घोड़ा हो रहा है, परेशान कर रहे हैं लोग बाग। ये आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं ऐसा, दूसरों को नहीं लग रहा है। जब लगेगा तो हम कह देंगे, कोई भी कह देगा भाई जाजू जी माइक बंद कर लो, डिस्टर्ब आ रहा है।
जब यहाँ कोई बोल ही नहीं रहा तो आपका हाई कोर्ट से किसको क्या परेशानी है? और कोई बोलेगा तो कहेगा जादू जी माइक बंद कर लो थोड़ा। और आपको जी स्क्रीन पे क्यों जाना है किसी पे? क्या करना आपको स्क्रीन पे जा करके? आंखें खराब ये करनी है? आपने पहले से कहा ना। भगवान की दया से खूब खराब है। हम्म? नहीं, भाई अभी तो क्यों आपने जाना है कहा राधे स्क्रीन पे? राधे। दूसरी सेवा जैसे हम्म। अभी आज भी हमने अभी दूसरी सेवा भी तो जैसे करनी होती है ना स्क्रीन पे, तो इसलिए अब जैसे वो आपका अरे वही आ गया, अभी प्रभु। मैंने पीछे देखा हम्म। शुद्धि हम विभाग ये वाला वो कह आया रहे था हैं, आपका देख। हाँ तो जी जब दृष्टि पड़े जब देख लेना। शुद्धि विभाग की बात है, शुद्धि विभाग से भी यदि कोई सेवा लेनी है तो कोई जिसे ज्यादा इमरजेंसी हो फोन करके ले ले, घंटी करे दे उनको। भी कहने का तात्पर्य है, मान लो आपका शुद्धि विभाग नहीं है और आपने देख ली पोस्ट को, तो आप अपना विचार देना तो दे दो, नहीं मत दो। भाई कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं और समाज भी चाहता है कि कुछ हो जाए जी। लेकिन फिर भी जी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसमें ऑब्स्टिकल पड़ोसी नहीं, हम स्वयं हैं। आप कह रहे मैं स्क्रीन पे चला गया, स्क्रीन पे जाना क्यों? रजिस्टर लेके बैठो ना, रजिस्टर की चर्चा करो। माइक चलता रहेगा, बाजू मोबाइल रख दो, रजिस्टर खोल के बैठो, देखो जी ये नंबर ऐसा था ऐसा था, चलो कोई बोले तो बंद कर लो। ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी, आप सोचो कल्पना करो, 2.5 साल से भी मान लो आप कह रहे हैं 2 2.5 साल, तो 2.5 साल में हम रजिस्टर नहीं ला पाए 20 रुपए का, तो कोई दुनिया अपनी बात कैसे मानेगी? हम यदि उस जड़ता से हैं तो कैसे आदमी आगे बढ़ेगा? लाएं, देखें, व्यवस्थित रखें, अब ले आए तो पता नहीं कि कहाँ है। मतलब हम 2 4 साल पहले ले आए कोई रजिस्टर गलती से, और ले आए मान लो तो उसका ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। ऐसा होता है क्या? आपको अपनी ही चीज का पता नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण है, जिसमें कितना इंपॉर्टेंट डाटा है, किससे क्या कब क्या चर्चा हुई थी वो भी नहीं पता है। और ये तो आप जो इतने एक्सपर्ट हो यहाँ पर उनकी स्थिति है, बाकी तो बेचारे आप जानते ही होंगे सबकी मेरे जैसे सब। हम्म? नहीं, हमने तो राधे राधे जी कभी भी उस रजिस्टर में चर्चाएं लिखी ही नहीं। हमने तो खाली उसमें जो आपने कहा था वर्गीकरण करना, तो वो वर्गीकरण करके और रख दिए थे। उस समय बहुत समय तो लगा था उसमें काफी, लेकिन वर्गीकरण करके रख अच्छा दिए तो थे उसमें। वर्गीकरण कर दिया तो हमने इसीलिए तो पूछा था, वर्गीकरण कर दिया तो विश्वासी कितने हैं? तो आपने कहा जी यहाँ से कोई मिलता ही नहीं है। हाँ अरे आके डायरी तो देखो ना, विश्वासी डायरी उठाओ। बोले जी 2 नाम लिखे थे, एक साड़े का लिखा था एक ससुर जी का लिखा था, दोनों को काट दिया, अब इस जनरल में डाल दिया। हम्म कितनी तारीख को डाला है जनरल में? ये जवाब होना हम्म चाहिए था ना आपके पास, प्रॉपर तरीके का। हम्म हम्म? हम्म अब आप ये कह रहे दुनिया में अरे तो ये तो सबको ही पता है कि विश्वास नहीं है, तो पालनार कह ही रहा चिल्ला रहे। लेकिन आपने तो माना हम्म था ना कि साड़ा जी तो विश्वासी है मेरे, घर वाले तो पूरी विश्वास हम्म करती है। हम्म? हम्म पता है हम्म, ना, स्मृति में किसी ने एक नाम नहीं दिया कि कोई तो विश्वासी है हाँ, या हम किसी के हम्म विश्वासी हैं। हम्म? हम्म दिए को नाम, ना हम किसी के विश्वासी ना कोई हमारा विश्वासी है। तो भाई हाँ, हम्म पहले इनको 2 3 को गलती से मानते थे, अब साहब इतनी तारीख को इनको शिफ्टेड टू जीनियस जनरल। हम्म उसमें क्या मतलब, ऐसा होता है सिस्टम। तो इसलिए अब चलो समय कम है, 10 मिनट शेष रहिए, क्या पता कोई विशेष चर्चा हो किसी की, जी तो जी पूछ लेते हैं। जी अरविंद जी, राधे राधे। राधे राधे भैया जी। हाँ चर्चाएं सुनी आपने? जी भैया जी सुनी, और बहुत कुछ क्लियर भी हुआ। हम्म। जी कहने का तात्पर्य यह है कि हम सही कई बार बताते हैं कि हमें चौपाटी के अलावा कुछ नहीं लगता है इधर को। हैं? जी जो 2 4 5 माताएं जो बेचारी हैं वो थोड़ा कमिटेडली रिपोर्ट करती है, लेकिन उनको पता नहीं कि रिपोर्ट का रहस्य क्या है, ये करनी क्यों है, क्या इसमें होता है नहीं होता। उनको बताएं तो कुछ अपडेट हो सकता है, लेकिन अनावश्यक चर्चाएं बहुत होती है। अनावश्यक चर्चाएं बहुत होती हैं, और हम हर बार में से डालते भी नहीं, कभी कभार डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये तो ध्यान रखो कि ये शब्दकोश किधर से और क्यों जरूरी, क्या इसकी आवश्यकता है, ये बातें हैं। तो इस दिशा में कदम बढ़ाए ना हम,
तो पता नहीं आज तक कितनी क्रांति ला सकते थे, कितनी। और हमने तो एक बार इन सबसे कहा था कि हमें मात्र 3 महीने की छुट्टी दे दो। अब तक जो आपने 2 ढाई साल में सेवा नहीं करी है उससे दुगने करके दिखा देंगे। क्षेत्रवाद ले लो, पीएसएफ के सदस्य ले लो, जो भी आप चीज चाहते हो उसमें। जी राधे राधे। बाल क्रीड़ाओं में है थोड़ा। हम्म। जी हम्म। तो जो हमने विचार रखे अपने मात्र, तो इसलिए थोड़ा सा संशोधन हल्का सा ही करना है। मेहनत तो कर ही रहे हैं, उस मेहनत को थोड़ी दिशा देनी, और क्या करना है। देखो, अभी कल ही तृप्ति जी ने बात कही थी कि हमारे एक रिश्तेदारी में से हुआ है। यकीन मानिए सभी की रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी सूची में उनका नाम ही नहीं है। जाजू जी, हमें याद है जब सूचीवाद का चैप्टर आया था तो जाजू जी ने कहा था कि हम उसको इमरान खान का लिख लूं क्या। हम्म मैंने कहा कॉन्टेक्ट नंबर तो लिख लो। हैं? भाई यदि कॉन्टेक्ट नंबर है तो लिख लो, क्योंकि वो भी प्राणी है, धरती पे आया है, लिख नहीं सकते क्या? लिखो। अनजान आदमी है, क्या जानते हो आप, मान लो जानकार है। जी तो कम से कम हम सूचीवाद समझ गए होते तो अपने हर संबंधियों का, हैं, खोज खोज करके नंबर लिखते। और जब लिखते हैं ना संबंधियों के नाम, हम मान लो कभी 10। बात चलेगी शायद। जी राधे राधे भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी राधे राधे। जी भगवान, अभी आ गई। 10 साल में हम किसी संबंधी को याद करते, फोन करते, उधर से निकलते उसके घर जाते तो वो प्रसन्न हो जाता। जी आज तो अरविंद भाई साहब आए थे, बहुत दिनों बाद आए। मतलब वो अपने भूले बिसरे रिश्ते को याद करते हैं ना, तो हाँ जी। समाज में पता चलता कि हाँ भाई, मेरा परिवार में, मेरे समाज में इस इंसान को ये तकलीफ है, इसको ये पीड़ा है, ये सेवा चाहिए। जी मतलब आप उसको समझा क्या होगा तो उल्टा गले पड़ेगा, वो तो नहीं करना है। बस ऑब्जर्व करके उसका नाम नंबर लिख लेना, भैया नंबर दे दो अपना, कभी आते जाते फिर कभी और मिलेंगे। होता है कि नहीं ऐसा। जी जी लेकिन हमारे को सूचीवाद का चैप्टर ही याद नहीं है, तो हम किसका नंबर लेने वाले हैं? हम तो ना लेने वाले ना देने वाले। ये बेसिक समस्या हम लोगों के साथ है, इसमें सुधार करें। जितना आपको पढ़ाया है वो आप अपने जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अभी तक पढ़ाया हुआ अभी पूरा है, पूर्ण है, पर्याप्त है। जी आगे आएगा वो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक जो किया है वो भी पूर्ण है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा तो पूरा का पूरा ही रहता है। जितना भी पढ़ा है वो भी पूरा का पूरा ही है। जी जी भैया जी। जी भैया जी, सूचीवाद के बारे में एक जिज्ञासा थी जी कि जैसे शुरुआत में हमने नाम लिखे, तो जैसा आपने वर्गीकरण के लिए बोला, तो पहले जिनको रखा विश्वासी, हालांकि मिलते नहीं, लेकिन एक मन में था कि भाई हाँ हमारे क्लोज हैं, तो परिवारजन के जैसे कजन वगैरह हैं, तो उनके नाम लिख लिए। लेकिन जब चर्चा करी, एक दो बार उनको सूचना भी दी, लेकिन वो अ, उत्साह नहीं रहा उनमें, या वापस से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। तो अब जैसे आपने बताया कि पहले आपने किसी को अगर विश्वासी में डाला है, रखा है, तो यदि वो उस कैटेगरी में नहीं सही फिट बैठता है, तो उनको हम दोबारा वर्गीकरण करके और जनरल में डाल दें। तो प्रश्न ये है भैया जी कि क्या हम नीचे से ऊपर शुरुआत नहीं कर सकते कि हम सबको पहले जनरल में डालें, फिर हमको जो लगे कि भाई हाँ ये इसमें अप्रोच कर रहे हैं, या ये समझ रहे हैं, या ये इसमें इस कैटेगरी के लायक है, तो उनको अपग्रेड करें। डाउनग्रेड के बजाय अपग्रेडिंग वाला फार्मूला नहीं कर सकते क्या? जी राधे राधे। आवाज नहीं आ रही भैया।
माइक ऑन दिखा रहा है पर आवाज नहीं आ रही है राधे राधे जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे भैया जी। आज पता नहीं वाईफाई भी डिस्टर्ब है, मोबाइल डाटा भी डिस्टर्ब जी है। मैं कह रहा हूँ जैसे जाजू जी की बात कर ले, बातें तो किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन जाजू जी नाराज होंगे तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे, सेहत बनेगी इनकी। जी तो जैसे मान लीजिए जाजू जी की साड़ा है, अब जिस साड़े को इन्होंने बचपन से सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, सब चीजें बढ़िया है, और हर वक्त में मान लीजिए खड़े रहे, भाई जीजा साड़े का संबंध होता ही है। अब साड़े को तो जीजा जी विश्वास में ही रखेंगे ना, और कहाँ ये श्रद्धा में रख लेंगे, हम्म मान लो। लेकिन रख लिया, हम्म लेकिन वो तो जनरल भी ना निकला। हम्म तो पहले तो उसको विश्वास में ही डालना पड़ेगा ना। और यदि साले को जनरल में डाल लो और घरवाली देख ले कि मेरे भाई को जनरल में समझा आपने, हैं? तो लेने के देने पड़ जाए। आप समझ रहे हैं ना बात को। जी 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 साड़ा है, ससुराल के कोई साड़ी है, ससुर जी है, सास है, हम्म, तो वो तो महाभारत खड़ी हो जाती है घरों में कि मेरे भाई को जनरल में डाल दिया, बताओ। अरे गेरे नत्थु खेरे लिस्ट में रख दिया। जी कुछ समझ जी में आया कि नहीं। जी समझ में आया। और दूसरा तो प्रश्न ये कुछ भैया ऐसे जी कि रिश्ते, जैसे हाँ कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप लोग विशेष तवज्जो देते हैं और मानते भी हैं। हाँ तो बाय उन लिस्टों डिफॉल्ट को वो आपने, विश्वासी बाय डिफॉल्ट। हाँ वो उसको आप मानते हैं, लेकिन पालनहार कहता है ना कोई होता ही नहीं। तो परख के हाँ देख जी लो, आपका अनुभव भी हो जाएगा, है? जी। तो अनुभव हो जाएगा जी। दूसरी बात भैया जी, जैसे एक कोई कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक के जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इसमें हमको किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो 600-700 लोग जैसे मान लीजिए जुड़े हैं उसमें, तो उन सबके कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं। लेकिन अब उनके बारे में हम डिटेल पता नहीं है, केवल उनका नंबर है और किसी किसी का नाम ज्ञात होता है, जो कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड नंबर है। तो वो ब्लाइंड नंबर को जब हम अप्रोच करते हैं और उसमें से कुछ एक बात सुनते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही काट देते हैं या कुछ लोग उठाते नहीं हैं। तो जिनसे चर्चा होती है, तो वो क्या पहली जो चर्चा हुई उसके हिसाब से उनको वर्गीकरण किया जाए या पहले से ही हम उनको जनरल में डाल के रखें? नहीं, उनको जनरल में डालेंगे ना। हम्म? अननोन नंबर। वो सब लोग जनरल होंगे, है ना। हाँ फिर उनके व्यवहार से, उनके आचरण से उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे विश्वासी को जनरल में डाल दिया, ऐसे हाँ जनरल टू शिफ्टेड टू जीनियस। हाँ मतलब जीनियस के लक्षण अलग होते हैं, जनरल के लक्षण अलग होते हैं। ये तो कैटेगरी की सारी एकदम क्लियर कट होती है सारी की सारी। हम्म? जी। मतलब वो तो और अपग्रेड चलता ही रहता है। जी, और एक कोई नाम है मान लीजिए, तो वो एक समय में एक ही कैटेगरी में रहना चाहिए ना भैया जी? एक समय में जैसे आज हमने हाँ बात वो की। तो हाँ, एक समय में एक ही कैटेगरी में रहेगा, वो 10 कैटेगरी में कैसे रहेगा। हाँ, और उसका अगर ग्रुप चेंज होता है तो उसमें एंट्री हो जाएगी, भाई इस तारीख को इसको इस ग्रुप में डाल दिया। हाँ वो आप उसमें रिमार्क डाल देंगे कि शिफ्टेड टू दिस, हाँ। इस तरह से। और भैया जी, जैसे पुराने फॉलो अप करते हैं, मान लीजिए हमने 3 दिन पहले जिसको कॉल किया और हमने टिक करके रख लिया कि भाई, तो फर्स्ट फॉलो अप जैसे करते हैं तो उसकी क्या नई एंट्री बनानी है या उसी में रखना है? वो प्लानर उसमें मदद करेगा आपकी। हाँ किसने कहा 4 दिन बाद रिमाइंडर डाल देना, मेरे को रिमाइंड करा देना, भाई साहब मैं दिल्ली से आऊंगा। तो हालांकि हाँ अपने तो दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं जाओ भाई, ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, गोवा से भी कर लो। जी लेकिन समझ लो कि ये जनरल है तो बेचारा, लेकिन रिमाइंड तो कराना ही पड़ेगा ना। और रिमाइंड यदि आपने 4 दिन की बजाय 40 दिन बाद कराया, तो वो सोचेगा ये भी मेरे जैसा ही है। हम्म? कुछ विशेषता आपकी लगनी चाहिए, एकदम प्रॉम्प्ट टाइम पर आपने, भाई ठीक है साहब 4 दिन बाद करा देंगे, तो 4 दिन बाद बुधवार या शुक्रवार, जी मतलब बुध या गुरु तो कहेंगे नहीं, गुरुवार को ठीक है, सुबह या जी शाम, बोले जी सुबह 10 या 11, बोले जी नहीं 9 बजे। जी जी अब आपने प्लानर में डाल दिया, गुरुवार को प्रातः 9 बजे साहब अरविंद जी को रिमाइंडर डालना। जी जी आपने गुरुवार का पन्ना खोला तो पता चल गया कि आज 9 बजे इनको रिमाइंड डालना है। अब 9 बजे पीएसएफ में हो आप, हम्म तो चर्चा होते हुए भी फिर भी देख लिया कि चलो साहब रिमाइंड पहले करना ही पड़ेगा।
डायरी खुली हुई है ना सामने? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, स्पष्ट हुआ भैया जी। राधे राधे। जी, स्पष्ट हुआ भैया जी। हाँ भैया जी, स्पष्ट हुआ। राधे राधे। आपकी आवाज नहीं आ रही है राधे राधे। इनकी आवाज तो आ रही है, अरविंद भैया ने तो बोल दिया कि स्पष्ट हुआ। ये आ रही है क्या? जी, हाँ आ रही है। कहने का मतलब है ये सारी चर्चाएं जो हमने की है ये पीएसएफ की चर्चाएं हैं। जी, हमने कोई भी चर्चाएं पीएसएफ के बाहर इतर नहीं करी है, एक शब्द भी इतर नहीं किया है। यदि आप इसी रूट पे रहते हैं, इसी रोड में पे रहते हैं, तो पीएसएफ में है। जी, और आज कहीं बनायो, कल कहीं खायो, फिर वो गड़बड़ हो गया। जी जी। जी, एक बात आज बहुत महत्वपूर्ण पता चली कि सूचीवाद बिना तैयार हुए सूचनावाद हो ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को जन्म तो जरूरी है ना, ब्याह करवाता ही। हाँ, वो बात तो है भैया। और ब्याह कौन करो थे तो स्कूल में डालो, जा प्रेप में तो डाल रही हूँ, कौन से फिर तोरण मारवाते ले जा रही हूँ, तो भाई करो तो उसी बच्चों तो करो। हैं? जी, बच्चा तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसी तरह से जब आप सूचना देना चाहते हो तो सूची तो बताओ, और सूची बनाने के बाद में ये तो बताओ कि कुण खेणो काई खेणो है। हैं? मतलब एक भाई तरह से देखा जाए भैया जी तो ये बहुत ही सूक्ष्म और मतलब सूक्ष्म विज्ञान है ये। हम जैसे नॉर्मल बुद्धि से इसको नहीं समझ पाते हैं, एक एक बार में नहीं समझ पाते हैं इसको। पालनहार पे नॉर्मल बुद्धि मिलेगी तो फिर जगत में फिर क्या मिलेगा? जी, जब ये सही है। कहते हैं, आप लोग सब कहते हैं कि सनातन के इतिहास का अद्वितीय प्रकल्प है। जी, ना भूतो भविष्य का भगवान भगवान को पता नहीं, भगवान जाने। भाई कहने का मतलब है जब आप यहाँ भी आकर सोचेंगे कि यहाँ जनरल बात मिलेगी या ऐसे ही चलेगा कार्यक्रम, तो गलत है ना। नहीं कहने का मतलब ये है भैया जी कि जैसे आपने बहुत महीनों पहले बताया था ये सूचीवाद के लिए कि सबको 5 डायरी जो वर्ग के हिसाब से डालनी है, वर्गीकरण करना है। और उस समय जैसे एक सामान्य बुद्धि से यही सोचा सोचा गया था कि हाँ ठीक है, जैसे नॉर्मल लिस्टिंग करते हैं वैसे करनी है, लेकिन एक-एक कार्य का जो-जो आप बताते हैं यहाँ पर वो एक-एक चीज़ का क्या महत्व होता है ना वो पता चला। जैसे आज आपने थोड़ा विस्तार से बताया तो सूचीवाद का जो तो महत्व है वो देखो आपके जी, एयरफोर्स में जितनी सेवाएं है ना, उससे ज्यादा सेवा तो पालनहार पे आज भी उपलब्ध है पीएसएफ के सदस्यों के पास। अब करने वाला जी, होना चाहिए भाई। अब निकम में जी, तो एयरफोर्स में भी मिलते ही है। जी, 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 सब जगह वहां मिलते हैं। भी मेडिकल देते रहते हैं हर तीसरे दिन। हाँ जी। वो तो कहीं भी कोई भी मिल सकता है। हुँ। ठीक है, समय हो जी, गया शायद। हाँ जी। समय हो गया।